अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट नंबर 12.1 दैट इज़ वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ए ग्लास स्लैब। हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करेंगे ग्लास स्लैब को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब सबसे पहले क्लास आप लोगों को हम वेरीफाई कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले रिफ्रैक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि व्हेन ए लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अगर उसकी स्पीड चेंज कर जाए या उसका मीडियम चेंज कर जाए तो हम उसे कहेंगे कि दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो इसमें हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। सो आपको लॉज के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि इसके दो लॉज कौन से हैं। इसका फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तमाम का प्लेन सेम होना चाहिए। सेकेंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इन दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसे हम स्नेल्स लॉ बोलेंगे। एंड दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। इसको हम जो है वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे। क्लास इस नेक्स्ट इसके लिए जो हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसके लिए हमें ग्लास स्लैब रिक्वायर्ड है। ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, हमें एक सॉफ्ट बोर्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये सॉफ्ट बोर्ड है और ये ग्लास स्लैब है। इसके बाद जो है वो हमें चाहिए थंब पिन्स, ठीक है, थंब पिन्स हमें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। कॉमन पिन्स भी हम इसको बोल सकते हैं या कॉमन पिन्स, थंब पिन्स भी ले सकते हैं और कॉमन पिन्स दोनों हम इसमें ले सकते हैं। ये अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। पेपर, हमें एक वाइट पेपर चाहिए इसके लिए, हमें पेंसिल चाहिए और साथ में हमें एक प्रोटेक्टर चाहिए और एक रूलर चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं। और इसके लिए क्लास आपको मेन जो है वो स्नेल्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ जो है वो बराबर है n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। स्नेल्स लॉ जो है वो साइन आई ओवर साइन आई आर के रेशो के बराबर है, इंसिडेंट के और रिफ्रैक्टेड रे के। नेक्स्ट क्लास अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है फिक्स द पेपर शीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड विद द हेल्प ऑफ थंब पिन्स। हमने थंब पिन्स के जरिए जो है वो पेपर को जो है वो बोर्ड पे अटैच कर लिया, ठीक है। ये वाला बोर्ड जो है सॉफ्ट बोर्ड होता है, इसमें थंब पिन्स जो है वो इजीली जो है वो इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑन द शीट एंड मार्क इट्स बाउंड्री एज ABCDA। Next class, remove the glass slab and draw an incident ray MX on the interface of as AB। अब क्लास हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि ओब्लीक लाइन ड्रॉ की है। ओब्लीक मीन्स हमने तिरछी एक लाइन ड्रॉ की है ऑन द इंटरफेस ऑफ AB। AB के इंटरफेस के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो एक तिरछी जो है वो लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। वो तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखें, ये हमने जो है वो एक ओब्लीक लाइन जो है वो ड्रॉ की है। ये जो है वो आप लोगों ने रफली जो है वो कोई भी एंगल इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मैंने जो है 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। इसमें आप लोग वेरिएशन भी कर सकते हैं, 30 का भी ड्रॉ कर सकते हैं, 50 का भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रोटेक्टर को आप मिड में भी रख सकते हैं और इसको बिल्कुल साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है वो एक ओब्लीक लाइन ड्रॉ इसमें करनी है बेसिकली भी नहीं। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पे जो है वो नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा 90 का एंगल होता है, उसको हमने नाम दे दिया है MN का, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद उसकी लेबलिंग कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो 5 सेंटीमीटर्स के फासले पर हम यहाँ पे 2 पिन्स जो है वो इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमने 2 पिन्स को जो है वो वर्टिकली इंसर्ट किया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे जो है थी, इस पे हमने 2 पिन्स जो है वो हमने वर्टिकली जो है वो इंसर्ट कर दी है, ठीक है। इसमें हमने 2 वर्टिकली पिन को जो है वो इंसिडेंट रे पे इंसर्ट कर दिया ऑन द इंसिडेंट रे MX अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। इनमें गैप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम स्लैब को रखेंगे, ठीक है। ग्लास स्लैब को पहले हमने जो है वो रिमूव कर दिया था, अब हम जो है वो ग्लास स्लैब को इसके ऊपर रख देंगे। अब नेक्स्ट क्लास हमने यहाँ पे इसकी ऑपोजिट साइड पे हमने 2 पिन्स को इंसर्ट करना है। 2 पिन्स हमने इस तरह से लगानी है कि ये जो 2 पिन्स हमने लगाई हैं इन सब की जो लाइंस हैं वो एक ही लाइन हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आपको जो है ये 4 पिन्स जो हैं वो नजर आए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट हमने क्लास स्लैब की ऑपोजिट साइड पे 2 पिन्स और लगा दी हैं,
ठीक है। ये 2 पिन्स हमने इस तरह से लगाई हैं कि जो पहले वाली पिन्स थी उसका इमेज जो है वो आप लोगों को बिल्कुल इस तरह से नजर आएगा। 4 पिन्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। जैसे क्लास आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 4 पिन्स जो इमेज इसमें बन रहा है सब में, इन सब का जो है वो अप्रॉक्सीमेटली तमाम जो है वो आपको एक लाइन में यहाँ पे एक इमेज नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको ऐसे नज़र आएंगी कि ये 4 जो पहले वाली हैं, अगर आप स्लैब के अंदर से देखें तो पहले वाली 2 और ये वाली 2 तमाम जो है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही है। सो इट मीन्स कि इसमें से लाइट जो है वो क्या हो रही है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट क्लास अब हमने क्या करना है, इस वाली रे को जो है वो हमने एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। ये वाली लाइन को हमने इसके साथ जो है वो मिला देना है, ठीक है। और ये वाली जो हमारी रे होगी वो रेयर मीडियम से आपके डेंसर मीडियम में आ रही है, ठीक है। ये रेयर मीडियम हवा वाला मीडियम है, अब वो ग्लास वाले मीडियम में आ रही है। सो ये रिफ्रैक्टेड रे, सो हमने ये वाली लाइन को जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंड करने के बाद जो हमने यहाँ पे 2 पिन्स लगाई थी, यहाँ पे जो रे है इसको भी हमने, इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने मिला देना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये इमर्जेंट रे हो जाएगी, और ये वाली हमारी जो रे होगी वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक है। ये इमर्जेंट और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे आ गई। अब हमने क्लास इनकी लेबलिंग कर ली है। लेबलिंग हमने इस तरह से की है, जो हमने इंसिडेंट रे है उसको हमने नाम दे दिया PQ का, और जो हमारी इमर्जेंट रे है उसको हमने नाम दे दिया RS का, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमने एक रिफ्रैक्टेड रे जो है वो यहाँ पे हमने एक्सटेंड करके एक रे यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे जो है वो जिस तरह हमने पहले इंसिडेंट रे का नॉर्मल ड्रॉ किया था, इस तरह हम यहाँ पे भी इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल जो है वो हमेशा जो है वो कौन सा एंगल होता है, वो हमेशा 90 का एंगल होता है। हम यहाँ पे अब 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लास हमने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल फाइंड आउट करने के हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमने अपनी मर्जी से लिया है, वो हमने 40 डिग्री लिया था, ठीक है। अब हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका फाइंड आउट करना है कि उसका रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कौन सा बना है। उसके लिए हमने क्या किया, जो हमने नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, हमने इसके ऊपर जो है वो अपनी प्रोटेक्टर को रखा, ठीक है। अब हमने इस रे का एंगल जो है वो मेजर करना है कि ये कौन सी रे जो है वो एंगल जो है वो कौन सा बना रही है। सो ये हमारे पास आया अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एंगल हमारे पास आया है इसका 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको रखें तो हमारे पास जो है वो 28 या 30 राउंड अबाउट जो है वो हमारे पास आया है, ठीक है। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये हमारे पास आया है 28, और इंसिडेंट एंगल हमने लिया था 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इसको हमने नाम दे दिया है आई का, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ठीक है। इसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दे दिया है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम दे दिया है। अब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो हमने लिया था 40 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास अभी जैसे हमने प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड आउट किया है, सो वो हमारे पास आया है 28। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, स्नेल्स लॉ होता है n = sin I over sin R। अब हम दोनों की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे, जो हमारे पास sin I over sin R की वैल्यू आई है। अब हम sin 40 ले लेंगे और sin 28 ले लेंगे, इस तरह हम जो है वो n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब क्लास हम sin 40 और sin 28 लेंगे तो हमारे पास आया sin 40 का 0.74 और sin 28 का 0.27, दोनों की डिवीजन करेंगे तो हमारे पास n जो कि स्नेल्स लॉ है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2.74, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्लास इसी तरह आप लोगों ने जो है वो 3 रीडिंग्स लेंगे। जैसे मैंने अभी पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 का लिया था, अब नेक्स्ट आप लोग जो है वो 30 का ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने अगर रीडिंग लेनी है तो वो आप लोग जो है वो 40 का 50 का ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने 3 रीडिंग्स लेनी है, और इस तरह से हमारे पास जो n की वैल्यू मैंने एक फाइंड आउट की है, इस तरह आप 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इन तीनों को डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे तीनों वैल्यूज़ को, उसको डिवाइड कर देंगे आप 3 पे। इस तरह आपके पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। सो इस प्रैक्टिकल में क्लास हमने ग्लास स्लैब की मदद से उसका जो है वो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया है। हमने इसके लिए जो फार्मूला लगाया वो हमने लगाया स्नेल्स लॉ, n = sin I over sin R।